तो जैसे शरीर बना है 5 तत्वों का, ऐसे ही ये यूनिवर्स भी 5 तत्वों से बना हुआ है। पिछली वीडियो में हमने देखा। तो अब वो जो 5 तत्व हैं वो शरीर को कैसे बनाते हैं, मनुष्य का जो शरीर है या किसी भी एनिमल का, किसी भी प्लांट का शरीर है। हम अपने आप को ही लेते हैं। हमारे अंदर जो 5 तत्व हैं वो अलग अलग कॉम्बिनेशन से 3 धातुएं बनाते हैं। आकाश और वायु के मेल से बना वात, वायोरग्नि, अग्नि, अग्निरापः यानी कि जल, अदभ्याम, ये जल के लिए ही अदभ्याम भी शब्द है, अदभी, उससे अदभ्याम पृथ्वी। अग्नि और जल के मेल से पित्त बना और जल और पृथ्वी के मेल से कफ या सोम ये बना। ये 3 धातुएं। अब ये है क्या और ये कब दोष बन जाती है? जब तक ये सम रहती हैं, जिस रेशो में शरीर बना था इनके जिस रेशो से, वही रेशो रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। यदि ये रेशो बिगड़ जाता है, यदि वात बढ़ गया तो वात दोष उत्पन्न होगा और वात से संबंधित रोग होते हैं। पित्त बढ़ गया तो पित्त दोष होगा, पित्त दोष बन जाएगा, ये धातु जो है अब दोष बन गई। कफ बढ़ गया तो कफ दोष और उससे संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं। है क्या, इसको समझते हैं। वात यानी कि आकाश और वायु के मिलने से बना वात। वात शरीर को नियंत्रित रखता है, पूरे शरीर को, यानी कि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अराइज होता है। सोडियम आयंस, इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो चार्ज भागता है, ठीक है। यूजुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ पॉजिटिव होती है, पर जब इसमें एक्शन पोटेंशियल अराइज होगा तो उस टाइम पे ये बाहर की तरफ नेगेटिव हो जाएगी और ये चार्ज इसमें भागता है बहुत तेज़ी से। तो सोडियम आयंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत अधिक बढ़ गया। आकाश तत्व बहुत अधिक है और वो तेज़ी से भागा जा रहा है। स्पीड कौन देता है? स्पीड आकाश देता है। आकाश नहीं तो स्पीड नहीं। तो सबसे फास्ट स्पीड तो हमारे शरीर में इन करंट्स की ही है जो न्यूरॉन्स में फ्लो होता है, ठीक है। तो बात क्या है? ये न्यूरॉन्स में प्रवाहित होने वाला इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या करंट, फ्लो ऑफ चार्ज इन द एक्सोन्स इज वात, ठीक है। ये वात कब बढ़ जाता है? अच्छा, इसमें वायु भी है, तो जो CO2 यदि हमारे बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ जाती है, दूषित गैसेज मीथेन या अमोनिया, ये गैसेज जब बढ़ जाती हैं तो भी वात बढ़ जाता है और वात रोग उत्पन्न होते हैं। हमारी जो लार्ज इंटेस्टीन है वहाँ पर ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं, आर्की बैक्टीरिया, जो कि बहुत ही एडवर्स कंडीशन में रहने के कैपेबल होते हैं। वो भी गैस प्रोड्यूस करते हैं। यदि उनका भी बैलेंस बिगड़ जाए तो वो दूषित गैस उत्पन्न करने लगते हैं और शरीर में वात बढ़ जाता है। हमारी जो बड़ी आंत है वो वात का स्थान है, वहीं से आरंभ होते हैं दोष, वात दोष वहीं से आरंभ होता है, ठीक है। फिर है पित्त। अच्छा, वात कब बढ़ता है? वैसे शरीर में 60 वर्ष की आयु के बाद वात बढ़ता है, पर आज के समय तो बच्चों को भी वात रोग हो रहे हैं। वात रोग होते क्या हैं? कहीं भी दर्द होना शरीर में, घुटनों में, पैरों में, सिर में दर्द, कमर में दर्द, एनीवेयर पेन। पेन कब होगा? जब शरीर में, हमारे शरीर में बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, ऐसे ही न्यूरॉन्स होते हैं। उनमें से एक रिसेप्टर है नोसिसेप्टर्स। नोसिसेप्टर्स ये दर्द की अनुभूति करवाते हैं, दर्द का एहसास करवाते हैं नोसिसेप्टर्स। तो यदि इनमें ये इंपल्स बढ़ जाएगी, एक्शन पोटेंशियल जल्दी जल्दी इनमें अराइज होगा तो क्या होगा? यानी कि आकाश और वायु बढ़ गई, वात बढ़ गया तो दर्द होगा, ठीक है। सीधा सीधा समझ में आ रहा है। एक्शन पोटेंशियल, ये चार्ज का फ्लो होना, यही बात है। और दर्द में भी इनका रोल होता है। ये काम कर रहे हैं, ये अधिक काम करने लगे तो दर्द होगा। तो वात रोग हमारे ब्रेन से रिलेटेड होते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। कहीं भी शरीर में दर्द है उससे रिलेटेड होता है वात रोग। जरावस्था की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो वात अपने आप ही बढ़ने लगता है, स्मृति नाश होने लगता है। अच्छा, वो लोग जिनकी वात प्रकृति है, 3 तरह की प्रकृति होती है नेचुरली ही, बॉडी टाइप जो है वो भी वात, पित्त और कफ टाइप होता है। जिनकी वात प्रकृति होती है वो बहुत तेज़ी से सोचते हैं, उनमें बहुत फास्ट ये इम्पल्सेस ट्रैवल करती हैं। अभी उनका मन यहाँ है तो दूसरे क्षण कहीं और होगा। वो थोड़ा कृशिकाय होते हैं, दुबले पतले शरीर वाले होते हैं, परंतु उनके यहाँ पर नसें बहुत अधिक होती हैं, मतलब बहुत अधिक ब्लड का भी उनके मस्तिष्क की तरफ प्रवाह होता है। सारा मेरे ख्याल आई थिंक जो ब्लड फ्लो है वो मोस्टली ब्रेन तक चला जाता है, तो मसल्स आदि की तरफ इतना नहीं जाता है, इसलिए उनका बॉडी टाइप ऐसा होता है। बहुत तेज़ी से वो चलते हैं, वो बहुत जल्दी चीज़ें याद रख लेते हैं पर भूल भी जाते हैं। वात जिनकी प्रकृति है वो कम सोते हैं, वो बहुत बोलते हैं, वाणी पर उनके नियंत्रण नहीं होता, बोलते रहते हैं। क्यों? एक्शन पोटेंशियल तेज़ी से उनमें राइज हो रहे हैं तो तेज़ी से काम करते हैं। ये वात टाइप होता है बॉडी का। फिर है पित्त।
पित्त बना है अग्नि और जल से। यूजुअली 16 से 60 की आयु तक शरीर पित्त के प्रभाव में रहता है, और जिनकी प्रकृति पित्त प्रकृति है वो थोड़ा इंटरमीडिएट बॉडी टाइप के होते हैं। वो ज़्यादा अलर्ट होते हैं, गंभीर होते हैं, बहुत अधिक नहीं बोलते, सारी चीज़ें ध्यान से देखते सुनते हैं, और सोते इंटरमीडिएट हैं, और सोचते भी हैं, अच्छे विचार होते हैं, और वो शरीर का तापमान थोड़ा सा उनका बढ़ा हुआ रहता है, रेस्ट नहीं करते, और एनर्जी लेवल उनका हाई होता है, पित्त। पर यदि ये पित्त बिगड़ जाए, विकृत हो जाए, तो उनको पित्त रोग हो सकते हैं। तो पित्त रोग होते हैं किसी को भी, यदि उसका पित्त बढ़ गया तो पित्त रोग होते हैं। पित्त रोग क्या क्या होते हैं? एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ जाना इस पित्त रोग, क्योंकि हमने पढ़ा था ना अग्नि, उसको एंजाइम से रिलेट किया था, मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिज्म कौन करवाता है? एंजाइम्स करवाते हैं। यदि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या होगा? सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, ये सेल है, सेल में एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ये सबस्ट्रेट है, ये इसके पास आया, इसने इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट। तो हीट बढ़ेगी तो इस सबस्ट्रेट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, एंजाइम की भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और ये तेज़ी से भागने लगते हैं। सबस्ट्रेट को एंजाइम तक ले जाने वाला कौन होता है? वो स्वयं ही, जो उसकी मूवमेंट होती रहती है काइनेटिक एनर्जी के कारण। इस कारण वो जाके टकराते हैं उससे, और ये कन्वर्जन होता है। और ये कन्वर्जन जल के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि एंजाइम जल में ही कार्य करते हैं। ठीक है, जल के अंदर है एंजाइम है, जल और अग्नि, मेटाबॉलिक रिएक्शन, पित्त बन गया। जब एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ जाए तो पित्त रोग हो जाते हैं, जैसे हाइपर सेंसिटिविटी, एंजाइम अधिक काम कर रहे हैं। हाइपर एसिडिटी, वो भी एंजाइम, एक प्रोटॉन पंप होता है हमारे ऑक्जेंटिक सेल्स में, ऑक्जेंटिक सेल्स ऑफ स्टमक। इसका काम क्या है? HCl प्रोड्यूस करना, ऑक्जेंटिक सेल्स का। तो उसमें जब एंजाइम अधिक काम करने लगते हैं तो ये HCl अधिक बनने लगता है, हाइपर एसिडिटी हो जाती है, फीवर हो जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। ये सब पित्त रोग है, हाइपर एसिडिटी, फीवर और एलर्जी, पित्त रोग। नेक्स्ट है जल और पृथ्वी से मिलकर बना सोम या कफ। ये हमारे सेल्स को डिवाइड करने की कैपेबिलिटी देता है। कफ अथवा सोम, ये जल और पृथ्वी से मिलकर बना है, यानी कि किस किस चीज़ का? एक तो वाटर और दूसरा पृथ्वी। पृथ्वी में क्या आ गया? इसमें आ गए एलिमेंट्स, जैसे कि कैल्शियम, सोडियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम इत्यादि, फॉस्फोरस, ये सब पृथ्वी तत्व में आ गए। ठीक है, और आप जानते हो कि एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है, एंजाइम्स को काम करने के लिए क्या चाहिए? वाटर में होना चाहिए उनको, और ब्राउनिन मूवमेंट होती रहनी चाहिए मॉलिक्यूल्स की, और इसकी भी, उनका टकराना चाहिए उनको आपस में। और इनको आवश्यकता होती है कोफैक्टर्स की। कोफैक्टर्स इसकी एक्टिविटी को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा देते हैं। कोफैक्टर्स क्या क्या होते हैं? जैसे मैग्नीशियम है, ये भी कोफैक्टर है, जिंक है, कोफैक्टर है, जिंक Zn2 पॉजिटिव, कैल्शियम भी कोफैक्टर हो सकता है। तो कोफैक्टर्स क्या होते हैं? पृथ्वी तत्व होते हैं। तो सेल कब डिवाइड करेगा? जब उसमें एंजाइम में काम कर रहे होंगे। तो कोफैक्टर्स हमें यंग बना के रखते हैं, आई मीन कफ या सोम हमें यंग बना के रखता है। जब तक हमारे स्टेम सेल्स डिवाइड करते रहेंगे, हम वो बैक्टीरिया वायरस से लड़ते रहेंगे, हमारे अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट चलती रहेगी। एक समय ऐसा आता है कि कफ बहुत कम हो जाता है, और अब स्टेम सेल्स धीरे धीरे डिवाइड करने लगते हैं, और हम मृत्यु की तरफ अग्रसर होने लगते हैं। महर्षि च्यवन ने क्या किया था? उन्होंने ये च्यवनप्राश बनाया था, च्यवनप्राश, जिसके अंदर आमल की था, यानी कि आंवला, और ये आमल की कफ को बढ़ाता है। तो वो फिर से युवा हो गए थे उस च्यवनप्राश का सेवन करके। आमल की के अलावा उसमें और भी बहुत सारी औषधियाँ थी। आमल की इज आंवला। तो इस तरह से, अच्छा, इनकी प्रकृति के बारे में बात करें। कफ प्रकृति वाले जो हैं थोड़े हैवी शरीर के होते हैं, भारी भरकम, और बहुत सोच समझ के पैर उठाते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, अधिक सोते हैं। कफ प्रकृति वाले, इनको कफ रोगों की संभावना थोड़ी अधिक होती है, इनके बॉडी फैट इनमें अधिक होता है। ये थोड़ा हठी प्रवृत्ति के हो सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी तत्व है इनमें स्टेबल। पर जल तत्व होने के कारण ये इमोशनल भी होते हैं। और वैसे भी ये पांचों तत्व भी अलग अलग इंडिविजुअल भी किसी न किसी व्यक्ति पे हावी होते हैं। जिनमें पृथ्वी तत्व हावी होता है, वो पता तो लगाया जा सकता है। पृथ्वी तत्व जिनमें हावी है,
श्वास के माध्यम से पता लगा सकते हैं। ये लोग स्टेबल होते हैं, एक निर्णय जो ले लिया उससे फिर पलटते नहीं हैं, जैसे वीर हमीर देव। जिनमें जल तत्व अधिक होता है वो इमोशनल होते हैं, बह जाते हैं। जिनमें अग्नि अधिक होती है वो अलर्ट होते हैं, अधिक नॉलेजेबल होते हैं। जिनमें वायु तत्व अधिक होता है वो थोड़ा अनस्टेबल होते हैं, उनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। और जिनमें आकाश तत्व होता है वो जिनमें आकाश तत्व अधिक होता है वो तीव्रगामी होते हैं, तेज़ी से सोचते हैं। अपने निर्णय को वो थोड़ा बार बार बदलते रहते हैं, आकाश तत्व। ठीक है, तो ये सब है पंच महाभूत जिनसे शरीर बना।